नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक ऐसे क्लास पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। यानी भारत के बैंक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं स्टैटिक जीके के रूप में, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन करके एक साथ लाए हैं। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में एक अंक यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चलिए अब हम बताने चल रहे हैं। इसलिए नए साथी जो मेरे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है। मेरे भाई, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ठीक, अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ठीक, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक एक चीज़ को एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से है। अगला है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बोलिएगा कि मुंबई में रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। देखिए, भारत का अगर वित्तीय राजधानी पूछे यानी पैसा से संबंधित राजधानी के बारे में बात करें तो बोलिएगा कि मुंबई है। अगला है रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। ऑसबर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, जो भी लिखा गया है एकदम एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्या है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। ऑसबर्न स्मिथ। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे। सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ। अगला है आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरबीआई का लेखा वर्ष है। समय के बीच में अपना कार्यकाल करता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच इनके बीच काम होता है। अगला है कि ये क्वेश्चन जो लिखा गया है ये भी करंट समझिए, स्टैटिक जीके के रूप में समझिए, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास, इस तीनों बैंक को एक साथ मर्ज करके एक ही नाम रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछे आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में किन किन बैंकों का मर्ज हुआ। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इस 3 बैंकों को मर्ज किया गया। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की जाती है। अगला है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना या राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलिए, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला है विजया बैंक प्लस देना बैंक, ये दोनों बैंकों को मर्ज किया गया किसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्वेश्चन पूछा कि विजया बैंक को किसमें मिलाया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा। देना बैंक को किसमें मिलाया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये दोनों बैंकों का मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। मर्ज क्या होता है, जैसे राजनीतिक पार्टी होती है, कुछ पार्टी जब कमज़ोर पड़ने लगती है तो अपने पार्टी को किसी बड़े पार्टी के साथ में पार्टिसिपेट करके मर्ज कर देती है, उसे ही मर्ज बोला जाता है। अगला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो मर्ज है वो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज जो है आपका पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है सिंडिकेट बैंक का विलय किस में किया गया है। तो केनरा बैंक में। क्वेश्चन पूछे कि सिंडिकेट बैंक का विलय किस में किया गया। तो बोलिएगा कि केनरा बैंक में। अगला है कि आंध्रा बैंक
कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो है वो यूनियन बैंक में किया गया। ये विलय वाला ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें किया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज किसमें किया गया, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। आंध्रा बैंक का प्लस कॉरपोरेशन बैंक का विलय किसमें किया गया, तो बोलिएगा कि यूनियन बैंक में। अगला है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा कि 12 है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 है। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, 2 अक्टूबर 1975 यानी गांधी जयंती के दिन ही ग्रामीण बैंक ऑफ की स्थापना की जाती है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उन्हीं सभी ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है कि LIC की स्थापना कब होती है, तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को आपका LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की जाती है। अगला है वर्तमान RBI गवर्नर कौन है, तो बोलिएगा कि शशिकांत दास। वर्तमान RBI गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास। सेबी की स्थापना आपका 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को की जाती है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी। नाबार्ड की स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 ईस्वी। भारत में नोटबंदी आपका 8 नवंबर 2016 से लागू हुआ। ये था आपका बैंक से संबंधित स्टैटिक जीके, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को क्लास जरूर पसंद पड़ा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।